नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भूमि पूजन की, जो कि एक पवित्र यात्रा है, जो कि इस नए होने वाले कंस्ट्रक्शन के लिए धरती की एक तरह से तैयारी करती है। आज हम आपको इस ब्यूटीफुल रिचुअल के कुछ स्टेप्स के बारे में बताएंगे और इन्हीं बातों बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंड प्रिपरेशन के बारे में। अपने सपनों के इस लैंड या प्लॉट को हासिल करने के बाद अब वक्त है इसकी सफाई का और इसको हरा भरा बनाने का। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि कम से कम 10 से 15 दिनों तक जमीन पर एक गाय को उसके बछड़े के साथ अगर पाल सकते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। उसके लिए चारे की व्यवस्था करना, उसके लिए पानी की व्यवस्था करना, उन सभी चीज़ों का अरेंजमेंट करना। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप एक गोबर की खाद यानी गोबर का फर्टिलाइज़र जो है उसकी एक लेयर प्लॉट पर डलवा दें, जिसकी मोटाई कम से कम 6 इंच की हो। और तो ये भी एक तरीके से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेगी और प्लॉट को शुद्ध करेगी। कचरा और इस तरीके की सभी चीज़ें कबाड़ा इन इन सब चीज़ों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के लिए एक साफ-सुथरे स्लेट का निर्माण कर सकें। और ये जो कांटेदार पौधे होते हैं, इनको भी हटाने के लिए इससे बढ़िया तरीका कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनको हटाना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम मुहूर्त के बारे में। हर चीज़ को सही तरीके से सेट करने के लिए एक क्वालिफ़ाइड ज्योतिष से परामर्श लेना सबसे बेहतर होता है। वही आपको सही समय पर और सही समय क्या है, नक्षत्र क्या हैं, क्या हमारे कुंडली के हिसाब से नक्षत्र, ग्रह हमारी मदद करेंगे इस नवनिर्माण के लिए, हमारी हेल्प कर सकते हैं। और जनरली अगर देखा जाए तो इस शुभ काम को करने के लिए सोमवार और गुरुवार सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं। तो अच्छी बात है, इसी बहाने से कम हम अपने वीक की शुरुआत एक शुभ काम से भी कर ही लेते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले कुछ खास बातों को ध्यान देने वाली। जैसे कि अगर घर में कोई लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है, या फैमिली में कोई लेडी है प्रेग्नेंट है, 7 से 8 महीना या 8th-9th मंथ चल रहा है, तो बेटर है कि हम कम से कम इस कंस्ट्रक्शन को थोड़े दिनों के लिए टाल दें, क्योंकि आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेफ्टी। तो बेटर रहेगा अगर हम कंस्ट्रक्शन को टाल देते हैं तो। और अब बात करते हैं नींव की खुदाई के बारे में, या आप बोल सकते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। तो सोचिए कि सूरज चमक रहा है, ब्राइट डे है, और दिन जो हैं वो रातों से लंबे हैं, और यही वो समय है जब हम कंस्ट्रक्शन जैसा एक सही काम, एक शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। और ये जो समय है अगर देखा जाए जनरली, तो ये है 21 जून से लेकर 20 दिसंबर के बीच का समय। और जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, तो काम जो है वो बिना रुकावट के चलते रहना चाहिए। कंस्ट्रक्शन की टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। दिन में काम निश्चित रूप से लगातार चलते रहना चाहिए, लेकिन सूरज डूबने के बाद ये समय है आराम करने का। आखिर शुरुआत आखिर सुरक्षा और आराम हमेशा ज़रूरी होता है। तो शुरुआत करें सुरक्षा, आराम का ध्यान रखकर। और हाँ, याद रखना, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर एक क्वालिफाइड इंजीनियर का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ आराम से हो जाए, ये हम सभी चाहते हैं कि सब काम स्मूथली हो जाए। तो अब बात करते हैं हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के स्टोरेज के बारे में। तो सोचिए कहाँ पर रखना सबसे सही जगह होगी बिल्डिंग मटेरियल का स्टोरेज। जनरली देखा जाए तो साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट जो है, ये जो दोनों कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर हम बिल्डिंग मटेरियल का स्टोरेज कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमको साउथ वेस्ट, साउथ इसको बाहर ही रखना है। और दूसरी खास बात जो ध्यान देने वाली ये है कि बिल्डिंग मटेरियल का जो स्टोरेज कर रहे हैं हम लोग, वो प्लॉट की बाउंड्री से कम 1 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, ताकि सब कुछ नीट एंड क्लीन हो, साफ-सुथरा रहे। और एक और मज़ेदार बात मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाते समय पुराने कंस्ट्रक्शन का जो भी मटेरियल है हमारे पास, पुराने घर का कोई भी सामान है, उसको नए प्रोजेक्ट में हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? सिंपल सा तरीका है, उसको इस्तेमाल करने के बजाय उस पुराने मटेरियल को बेच दो, और बेच करके जो पैसे आए, उसी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पैसों का इस्तेमाल अपने कंस्ट्रक्शन के लिए। देखा जाए तो बात दोनों लगभग एक समान ही है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये भूमि पूजा और कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर लैंड प्रिपरेशन का एक तरीके से आपके लिए क्रैश कोर्स है। तो याद रखिए, घर बनाने का मतलब सिर्फ एक मकान बनाना नहीं है, बल्कि एक घर बनाने का मतलब है
जो पॉजिटिविटी और खुशियों से भरा रहे। तो आपका सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक्स। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इन सब चीज़ों के साथ-साथ अगर आपको और भी वास्तु से या घर से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें जानकारी जाननी है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।